नमस्कार, मैं श्रेया यादव। आप देख रहे हैं विश्व विख्यात संकट मोचन संगीत समारोह पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। अवतरित होने वाला है। कश्मीर की वादियों के बाद बनारस के घाटों की बारी है, जिनका गुरुकुल बनारस है। बनारस जिनके गुरु की कर्म भूमि, पुण्य भूमि है, खुद बस्ती को मंच पर आमंत्रित करते हुए हम बहुत कृतज्ञ और बहुत प्रसन्न हैं। आपके बीच हमारे समय की अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्रीय, उप शास्त्रीय गायिका, कलाकार, वक्ता विदुषी मालिनी अवस्थी हैं।
अब गीत गैला सैया अब गीत गैला अब गीत गैला सैया अब गीत गैला सैया अरे अब गीत गैला सैया अब गीत गैला सैया अब गीत गैला सैया अब गीत गैला गैला हाय अब गीत गैला सैया पगड़िया गैला सैया कियोट पहाड़िया पहाड़िया की ओट
जहाँ
पटुकवन भीजे राम भीजे त भीजे मुकुट भार अरे पटुकवन भीजे राम मुकुट भीजे तो जाए अरे ई पटुकन पावित राम लखन संग आई राम लखन संग आई रे राम भीजे लखन संग लखन पटुक इस वक्त हमारे साथ हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी, जो विश्वविख्यात संकट मोचन संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति करने आई हैं। क्या खास रहेगा आज? हनुमान जी की कृपा है, राम जी की कृपा है। सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि आज इस मंच पे यहाँ हूँ और 101वां संकट मोचन संगीत समारोह, इसलिए इसका वैशिष्ट्य है। और यहाँ पे ये लगातार तीसरी बार है जो मुझे याद किया गया है, तो ये गुरु कृपा, काशी की कृपा मानती हूँ। यहाँ मुझे लगता है जो कुछ प्रस्तुत करे वो खास हो जाता है। कई बार आप क्या सोचें और वो अलग, लेकिन आज विशेष रूप से एक सादरा तैयार करा है और वो सादरा पूरा भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई किया, मन बनाया, तो उस समय कैसे तीनों लोग कांपने लगे और किस तरह से मंदोदरी भी भयभीत होकर रावण को समझाती हैं कि जीत न सकोगे राम संग जंग जोर। ये आज सादरा है। पहले तो इसी से आरंभ करेंगे, फिर ठुमरी, दादरा, चैती, सारी चीज़ें। मान लीजिए जब से संकट मोचन संगीत समारोह का स्थापना हुई है, तब से अब तक आपने क्या बदलाव दिखा, और खासकर जो युवा इस संगीत समारोह में आने लगे हैं, बड़ा बदलाव आपको नजर आ रहा है। इसके लिए महंत जी ने काफ़ी प्रयास किया है कि जो आपकी शास्त्रीय संगीत प्लस उसको उप शास्त्रीय संगीत दोनों को मिक्स किया है। नहीं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बनारस में संगीत में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। बनारस का संगीत तो धमार, ध्रुपद, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वादन, तंत्र, विद्या, वाद्य सबको समान सम्मान देता है। यहाँ पे तो कार्यक्रम का शुभारंभ ही नृत्य से होता है। तो ये महंत जी की मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, प्रशंसा करूँगी कि यह मंच ऐसा है जहाँ पे हाजिरी का है। यहाँ तो नए कलाकारों को आशीर्वाद लेने आना चाहिए, तो यहाँ पे सभी उदीयमान कलाकारों को, युवाओं को अब अवसर देते हैं और हमेशा देते हैं। आज की बात नहीं, सदा देते आए हैं। आपने जो बदलाव का, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि हमने भारतीय संगीत के बहुत, जो हम लोग के सब कह लीजिए देवतुल्य जो हमारे सब कलाकार थे, विगत 5-6 वर्षों में हमने इस तरह से एक एक करके उन्हें खोया है। उनके रहने से हम लोग को लगता था कि हम लोग अभी एकदम बच्चे हैं। हम लोग अभी उनको देखकर लगता था कि अभी हम लोग सीख रहे हैं, अभी हम लोग को बहुत आगे जाना है। और वो हमेशा आशीर्वाद देने रहेंगे। लेकिन और वो हमेशा यहाँ पर आते थे, हमेशा कार्यक्रम देते थे। मैं अपनी गुरु से ही आरंभ करूँ, आदरणीय गुरु गिरिजा देवी जी। दरअसल जिस वर्ष वे नहीं रहीं, उस वर्ष वे यहाँ संकट मोचन में गा कर गई थी। पंडित जसराज जी की बात करें, जो कि प्रतिवर्ष उनको पर्याय थे संकट मोचन संगीत समारोह का। अभी इस समय अभय बजा रहे हैं, भजन सपूरी जी नहीं रहे, पंडित शिव कुमार शर्मा जी नहीं रहे, हमारे काशी के अभिमान पंडित राजन मिश्रा, राजन भैया नहीं रहे, किशोरी ताई नहीं रही। मतलब क्या बोले आपको, ये इतना एक दुर्भाग्य का समय है कि पिछले विगत कुछ समय से, तो मुझे लगता है कि शायद ये भी समय का चक्र है। और हम लोगों ने उनको जब से होश संभाला, ऐसे ही सजे हुए गाना एकदम चढ़ कर गाते देखा, तो आज बड़ी कमी खलती है, उस बात की कमी खलती है। लेकिन जीवन है, चलता है। और मुझे लगता है इसलिए शायद जैसे राशिद भाई गए, वो इतना बड़ा धक्का था राशिद भाई का जाना। और राशिद भाई जैसा कलाकार जिन्हें अभी कितना, राजन भैया को, राशिद भाई का तो भी बहुत संगीत बचा था। लेकिन इस बार रितेश रजनीश भी हैं जो गाएंगे, और अरमान भी जो हैं वो भी गाएंगे। एन राजम जी सबसे वरिष्ठ कलाकार हैं, उनकी सुपुत्री संगीता भी हमारे बाद उनका ही कार्यक्रम है। भजन जी नहीं रहे, अभय गा रहे। तो ये मुझे लगता है बड़ा सोच करके अब की बार महंत जी ने जो पूरी गुरु शिष्य परंपरा से
युवा जितनी भी कह लीजिए उम्मीद है उन सब को मंच दिया, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर आकर आदमी समर्पित करता है अपनी कला। बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मान लीजिए चुनावी मौसम है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, क्या कहना चाहेंगे काशीवासी? नहीं, काशी में क्या कहना है, तो काशी का तो नायक हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और काशी आज स्वयं बोल रही है कि काशी में क्या बदलाव आया है, एक चमत्कार हुआ है। मैं तो यही कह सकती हूँ, जब जब जाती हूँ बाबा के दर्शन करती हूँ तब तक मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि ऐसा कालखंड हमारे जीवन में आया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली और काशी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना। अब ये तीसरा चुनाव है तो मुझे लगता है कि क्या होगा उसकी तो कोई बात ही नहीं, कितने से होगा ये होने की बात है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग घरों से निकले और वोट दें, और काशी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कहूँगी कि एक एक व्यक्ति उदासीन मत होइएगा चुनाव से। यदि आप उदासीन होंगे तो फिर समझिए सिस्टम फिर आपके लिए प्रति उदासीन हो जाएगा। उत्साह के साथ घर से बाहर निकलिए और वोट डालिए और अपने मन की सरकार को चुनिए। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।